हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। आज हम यहाँ +2 की फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर है +2 के सिलेबस के लिए। फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये फिजिक्स के सिलेबस में सबसे बड़ी यूनिट्स है, सबसे बड़ी मतलब इसके अंदर आर्टिकल सबसे ज़्यादा आते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, लेकिन यहाँ जाकर ये कॉन्सेप्ट बनाती है +2 की फिजिक्स का बच्चों का। +1 की फिजिक्स के अंदर किसी भी चैप्टर के अंदर चार्ज का नाम भी नहीं आता, और यहाँ लगभग हर चैप्टर के अंदर हम चार्ज की बात करेंगे। तो +1 से +2 की फिजिक्स कुछ अलग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये फर्स्ट यूनिट है आपकी। यहाँ इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हुआ चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। चार्ज से मतलब क्या है? +1 के अंदर शायद हर चैप्टर के अंदर बात करते थे हम मास की, ऐसे ही +2 की फिजिक्स के अंदर लगभग हर यूनिट के अंदर बात करेंगे चार्ज की। मास is a physical property of a body. Similarly, charge is also a physical property of a body. अगर मैं आपसे ये पूछूं, आज मैं आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा चार्ज का मतलब क्या होता है। सपोज ये पेन है, आपसे पूछूं चौक पेन जो भी है, क्या इसके पास चार्ज है? चले आपका आंसर होगा नो। फिर कहेंगे हम कोई भी बॉडी हो किस चीज से मिलकर बनती है? एटम से। एक सिंगल एटम का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, उसके इनर मोस्ट पार्ट के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन which reside in the nucleus, and around the nucleus there are orbits in which electrons revolve. हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव। कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए यहां एक नेगेटिव साइन पुट करते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं -e, स्मॉल e इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सिमिलरली चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के पास चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको +e से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्ज बराबर होता है, इसलिए एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। क्या बोलते हैं हम? एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करेंगे तो उनका मास भी नोट कर लो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। सिमिलरली मास ऑफ प्रोटॉन ये कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। ये नोट डाउन कर लो एक बार। कर लिया नोट डाउन? तो आपसे पूछा था क्या इस चौक के पास चार्ज है? नहीं, इस चौक के अंदर एटम्स हैं। एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो नेट चार्ज ऑफ दिस बॉडी इज 0। Body is neutral means it has no charge. Net charge 0. फिर चार्ज से मतलब क्या है? आपको बोलेंगे बार बार किसी बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है, किसी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है। क्या मतलब होता है चार्ज का? छोटी क्लास में पढ़ा हमने, केमिस्ट्री में पढ़ा हमने। इफ ए बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन, if a body loses electron it becomes positively charged, and if a body gains electron
it becomes negatively charged. ये कोई बॉडी है, हमें नहीं मालूम इसके पास चार्ज है या नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इसको रखें और ये पता लग जाए हमें इसके पास चार्ज है? तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एक इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ऐसे ये +2 के सिलेबस के अंदर नहीं आता, शॉर्ट में इसको GLE बोलते हैं, छोटी क्लासों में आता है। बट विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट वी कैन डिटेक्ट वेदर द गिवन बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट. If body is charged, then what is the nature of the charge and its quantity, means magnitude. कैसे बना होता है ये इंस्ट्रूमेंट? देखो, एक सिंपल ग्लास की बोतल होती है, इसके अंदर एक कॉर्क लगा हुआ रबड़ का, यहां से एक मेटल की वायर पास की हुई है और नीचे दो प्लेट्स लगी होती है, स्ट्रिप्स, लीफ की शेप में, गोल्ड प्लेटेड है, बहुत हल्की होती है, दैट्स व्हाई गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्कोप मींस देखने वाला यंत्र. यहाँ मेटालिक कांटेक्ट होता है, मेटालिक कांटेक्ट. मेरे पास ये बॉडी है, पता करना चार्ज है नहीं इसके पास. ब्रिंग दिस बॉडी इन कांटेक्ट विद दिस वन. अगर इस बॉडी के पास चार्ज होगा, मेटालिक कांटेक्ट दिया है, इस मेटल की वायर की हेल्प से चार्ज इन दोनों स्ट्रिप्स के पास भी आएगा, दोनों के पास चार्ज आएगा, तो these will repel each other. ये ऐसी जुड़ी हुई हैं पत्तियां, स्ट्रिप्स, they can move in this way. If this is charged, there will be repulsion. So we have found that whether the given body is charged or not. Second, now we have to find nature of charge. इसके पास पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है. अब इलेक्ट्रोस्कोप को एक नॉन चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, मालूम है हमें. इस बॉडी को कांटेक्ट में लाऊंगा, अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव विल बिकम मोर पॉजिटिव, दिस रिपल्शन, दिस सेपरेशन विल इंक्रीज. अगर इस बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, दिस सेपरेशन विल डिक्रीज. अगर इस बॉडी के पास जो गिवन चार्ज था इलेक्ट्रोस्कोप को उससे ज़्यादा है, तो क्या होगा? पहले ये सेपरेशन डिक्रीज होगा, फिर ये सेपरेशन इंक्रीज होगा. जो डिक्रीज हो रहा है वो इस बॉडी के नेगेटिव चार्ज के कारण, फिर जब इंक्रीज होगा वापस, वो इसके पास जो चार्ज था पॉजिटिव खत्म कर दिया, अब नेगेटिव का इफेक्ट आ रहा है. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द लीव्स. तो ऐसे ही ये सिलेबस में नहीं है डायरेक्ट, लेकिन मालूम होना चाहिए इसके बारे में. ये मालूम है हमें, चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव. पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है. पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है. सबसे बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, हमारे पास कोई बॉडी है, उसको चार्ज करना चाहते हैं. How we can charge a body? So first topic ये ले रहा हूँ मैं, different methods to charge a body. How we can charge a body? First, conduction. With the help of conduction we can charge a body. How? Suppose we are having two bodies, A and B. A के पास पॉजिटिव चार्ज है और मेरा एम है B को चार्ज करना with the help of conduction. तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप है, bring these two bodies in contact with each other. A
बी, जो ए के पास चार्ज था कांटेक्ट में लाने के बाद दैट विल गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड। इसके पास चार्ज क्यों था, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, चार्ज साइज सेम था तो चार्ज भी हाफ हाफ हो गया। अब दोनों को सेपरेट कर दो, अलग कर दो। ये देखो पहले बॉडी भी न्यूट्रल थी, अब उसके पास भी चार्ज है। हाउ मच, Q/2 Q/2। हमारा एम था बी को चार्ज करना, चार्ज कर दिया। अगर बी को नेगेटिव चार्ज करना है तो नेगेटिव चार्ज की बॉडी ले आओ, पॉजिटिव चार्ज करना था तो पॉजिटिव चार्ज की बॉडी ले आया। दिस वाज ऑल अबाउट कंडक्शन। सेकंड मेथड इज इंडक्शन। अब भी हमारा एम है बॉडी को चार्ज करना, बट इन ए डिफरेंट मैनर। तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप है ब्रिंग बॉडी बी इन द नेबरहुड ऑफ ए। ये देखो बी को ए के कांटेक्ट में नहीं लाया, पास में रखा है बस। क्या होगा उसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मतलब जितना चार्ज ए बॉडी के पास है उसके इक्वल एंड अपोजिट इस कॉर्नर पर आ जाएगा चार्ज बी के पास, और जितना चार्ज यहाँ आएगा उसके अपोजिट दूसरे एंड पे आ जाएगा। अब अगर हम इस पॉइंट पर ए को हटा दें तो क्या होगा, वापस सेम पिक्चर। तो नेक्स्ट स्टेप करना है, बिना इसको डिस्टर्ब किए आप बॉडी बी की अर्थिंग कर दो। अर्थिंग कर दी, दिस पॉजिटिव चार्ज विल ट्रांसफर टू अर्थ। अभी ए को नहीं डिस्टर्ब करना। चार्ज दैट लीक्स टू अर्थ इज नोन एज लीकेज चार्ज एंड दिस इज इमूवेबल, दिस इज नोन एज बाउंड चार्ज बिकॉज दिस इज बाउंडेड विद ए। इस मोमेंट पर अगर हम ए को डिस्टर्ब करते हैं, अलग करते हैं तो क्या होगा, अगेन सेम पिक्चर। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करोगे आप, ए को भी डिस्टर्ब नहीं करना, बी को भी डिस्टर्ब नहीं करना। आप सिर्फ अर्थिंग सिस्टम जो था हमारा उसको रिमूव कर दो। पिक्चर भी लुक लाइक दिस, ये अभी भी यही है। अब दोनों को सेपरेट कर दो। सेपरेट मीन्स ए एंड बी। यहाँ पॉजिटिव चार्ज पहले भी था, नाउ दिस नेगेटिव चार्ज विल गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ अगर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज था तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो हमने दो मेथड देखे बॉडी को चार्ज करने, कंडक्शन और एक इंडक्शन। कंडक्शन में बॉडी को कांटेक्ट में लाए थे, इंडक्शन में बॉडी को कांटेक्ट में नहीं लाए। कंडक्शन के अंदर जितना चार्ज बॉडी के पास आया था उसे डबल चार्ज लेके आए थे, क्यू को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। इंडक्शन के अंदर जितना चार्ज बॉडी के पास, बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस करना है हमें, इंड्यूस करना है हमें, उसके इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लेके आए थे ए के पास। इन दिस वे वी कैन चार्ज अनचार्ज बॉडी। थर्ड मेथड है बॉडी को चार्ज करने का, सिंपलेस्ट मेथड, फ्रिक्शन। नंबर थर्ड, फ्रिक्शन। छोटी क्लासों में पढ़ा है हमने इसको तो आप अभी करके देख सकते हो। आपके पास एक स्केल होगा प्लास्टिक का, उसको अपने सिर में रब करो और बुक या कॉपी जो भी आप लेके बैठे हो उसके कॉर्नर के पास लेके जाओ, पेज के कॉर्नर पे। आप ये नोट करोगे जो पेज है वो अट्रैक्ट होता है, स्केल के पास अट्रैक्ट होगा। रब किया, पेपर के पास लाए, अट्रैक्ट हुआ। क्वेश्चन है व्हाई। तो यहाँ बोलते हैं when two bodies are rubbed together, one loses electron and one gains electron. Body which loses electron becomes positively charged and which gains electron becomes negatively charged. Suppose यहाँ दो बॉडी थी A and B, हमने ये भी दोनों को आपस में रब किया। आयनाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट आता है यहाँ।
ए बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो बी ने 2 गेन कर लिए, इसके पास चार्ज आएगा कितना +2e और इसके पास -2। दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कई बार पार्टी वेयर क्लॉथ्स पहनते हैं हम, कपड़ों के अंदर चिंगारी निकलती है, चिंगारी आग सी निकलती है। कैसे होता है वो? सारा दिन बॉडी का कपड़े रगड़ खा खा के फ्रिक्शन के कारण चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। शूज़ वगैरह डाल रखे होते हैं हमने, अर्थिंग होती नहीं चार्ज की। जैसे ही हमने किसी बॉडी को टच किया, मेटेलिक बॉडी को, उसको अर्थिंग का रास्ता मिल जाता है, तो वहाँ से चार्ज पास हो जाता है और वो हमें लगता है करंट आ गया। छोटी क्लासों में एग्जांपल होता था, कैट स्किन के साथ ग्लास रॉड या एबोनाइट रॉड को रब करते हैं, वन विल गेट पॉजिटिव चार्ज, वन विल गेट नेगेटिवली चार्ज। बाकी नोट्स के अंदर पढ़ोगे, आप एक टेबल बना के दे रखी है, किसके ऊपर पॉजिटिव और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, वहाँ लिखा हुआ है ऐसा। तो ये टॉपिक करने के बाद कुछ आइडिया होता है कि जो बॉडी के पास चार्ज आता है वो आता कहाँ से? जस्ट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Nature of charge depends whether body has gained electron or it has loses electron. अब इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं मैं, फ्रिक्शन वाले से कह सकते हो आप, रिलेटेड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज 9th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक टॉपिक का नाम नोट करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but can be transferred from one form to another. Similarly, we can say charge of a body can neither be created nor be destroyed but can be transferred from one body to another. फ्रिक्शन वाले में क्या देखा हमने? हमारे पास 2 बॉडी थी, रब किया, एक के पास +2 चार्ज आया था और एक के पास -2, लेकिन यूनिवर्स का टोटल चार्ज तो अभी जितना पहले था उतना ही है। इट मीन्स इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। केमिस्ट्री के अंदर लास्ट में जाके इक्वेशन को बैलेंस करते हो। बैलेंस करने का मतलब क्या होता है? जितने प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट के पास है वो सारे के सारे उतने ही प्रोटॉन के पास, मीन्स सिस्टम का जो चार्ज था वो कंजर्व्ड रहता है। वहाँ मास की बात नहीं करते, चार्ज की बात करते हैं। चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कह सकते हो फर्स्ट टॉपिक है +2 के अंदर, जहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। इस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स हैं बुक्स के अंदर, उससे पहले जस्ट बेसिक था हमारे पास, ये फर्स्ट टॉपिक बनेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा वर्ड का मतलब होता है पैकेट। इस टॉपिक का मतलब क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इस चौक के पास चार्ज है, चार्ज है, आप बताओ कम से कम कितना चार्ज होगा इसके पास? बताओ, गैस करो। 1 कूलम 2 कूलम नहीं, गलत है सब। कम से कम कितना चार्ज होगा? अच्छा ये बताओ, चार्ज आया किस कारण से? नाउ यू विल से जस्ट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा? लेगा या देगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसके पास कम से कम चार्ज कितना बनेगा? अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसने तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इसको ऐसे लिखता हूं मैं ई कूलम। अगर 10 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 10 ई, 20 दिए तो 20 और लिए हैं तो -e। इन जनरल बात करो तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन का दे रखे हैं तो इन जनरल Q = Ne। चार्ज में भी पॉजिटिव, चार्ज में भी नेगेटिव, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर हुए। पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन आए हैं या गए। तो
In quantization of charge, we can say total charge of a body can be splitted into small parts, and charge of smallest part is equal to charge of one electron. This is nothing but quantization of charge. दो बॉडी है मेरे पास, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, उनका कलर भी सेम है, साइज भी सेम है, मास भी सेम है, दोनों को सेम चार्ज दे दिया, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। क्या अब भी उनका मास सेम रहेगा? ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। दो बॉडी है, दोनों का मास सेम, चार्ज सेम, सब कुछ सेम, कलर एवरीथिंग, दोनों को चार्ज दिया वो भी सेम, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। क्या अब भी उनका मास सेम रहेगा? आंसर है नो। वाई? जिसको पॉजिटिव चार्ज दिया उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, उसको नेगेटिव चार्ज दिया उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। इट मीन्स बॉडी विच इज पॉजिटिवली चार्ज, mass of that body will decrease, and body that is negatively charged, mass of that body will increase. अपने इस लेक्चर को न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करूंगा, तब तक इसको समझो और पढ़ो। थैंक यू।